गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इससे पहले भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात कर चुके हैं, पर थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग सीपीयू से प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट को देखने अथवा उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में भी प्रस्तुत करते हैं, यानी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो तरह की कॉपी हमें आउटपुट के जरिए मिलते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को सिर्फ मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, जो सिर्फ हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है और स्पीकर में सुनाई भी देता है। ठीक है, तो ये तो आपका सॉफ्ट कॉपी माना जाएगा। अब हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, जो पेपर में आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लेते हो वो आपका हार्ड कॉपी होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ उपकरण हैं, जैसे फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर, थर्ड प्लॉटर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर सीपीयू से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, सिर्फ डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे। ठीक है, मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना है। इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे सीआरटी और एलसीडी और एलईडी, तीन तरह के मॉनिटर हमें देखने को मिलते हैं जो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट दिखाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो डिवाइस माना जाता है वो मॉनिटर ही माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर ये क्या करता है, जो सीपीयू से इसको रिजल्ट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें सिर्फ दिखाता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसे हम सॉफ्ट कॉपी में ही देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो छोटे छोटे आइकॉन्स बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, उनको पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। उन बिंदुओं को क्या कहेंगे? पिक्सल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सेकंड है आपका प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करता है। प्रिंटर भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें प्रिंटर के सारे डिवाइसेस, सारे प्रकार, सारे टाइप्स को मैं डिटेल्स में शो करूंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। अभी ऐसे समझ लेते हैं कि प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, कागज़ को प्रिंट कराने के काम आता है। चाहे हमारा कागज़ हो, कोई हमारा पिक्चर्स हो, ठीक है, कंप्यूटर पे कोई भी हमारा डेटा हो, उसको क्या करना है, हार्ड कॉपी लेना है हमें। तो हार्ड कॉपी लेने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। ये ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैसर्स हैं। ठीक है, इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात हो रही है, जिसमें क्या होता है, यह पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर क्या करते हैं, छपते हैं। ठीक है, जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इस पर लिखा है कि स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा दबाव डालते हैं, जिससे अक्षर क्या होता है, पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन को प्रिंट करता है। यह प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं ये और प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका बहुत कम यूज़ होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर तीन तरीके के होते हैं।
एक लाइन में करेंगे, एक डॉट मैट्रिक्स करेंगे और व्हील प्रिंटर होते हैं। सेकंड है नॉन इम्पैक्ट, ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के लिए नॉन इम्पैक्ट तकनीक जैसे इंकजेट या लेज़र तकनीक का उपयोग करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही रिबन पर प्रिंट हेड को हिट करने के लिए कोई हथौड़ा नहीं होता। यह प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट को करने के लिए स्याही की ज़रूरत होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंकजेट प्रिंटर, सेकंड फोटो प्रिंटर, थर्ड लेजर प्रिंटर, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और सिक्स थर्मल प्रिंटर। 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है प्लॉटर। प्लॉटर की क्या यूज़ होता है? प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही काम करता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग करता है, ठीक है। प्लॉटर जो होता है, बड़े जो वॉलपेपर्स होते हैं, बड़े बड़े चार्ट बने होते हैं, चाहे इमेजेस बनाए हो किसी ने, तो इस तरीके से ये बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे प्लॉटर के 2 प्रकार होते हैं, जैसा पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा प्लेन प्लॉटर, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आता है आपका हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इस डिवाइस को सिर पर बेल्ट की तरह पहना जाता है, जिसमें दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति सुन सकता है। किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है, जिसे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। इसका प्रयोग टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटर लोग किया करते हैं। इसे स्टीरियो फोन्स या हैंडसेट के नाम से भी हेडसेट के नाम से जाना जाता है। हैंड नहीं, हेडसेट के, क्योंकि ये हेड पे पहना जाता है तो ये हेडसेट के काम आता है, ठीक है। तो ये सभी ने देखा है और यूज भी शायद सभी ने किया है। तो इसमें जो आवाज़ आती है वो सुनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है, जिसने इसे पहना हो वही व्यक्ति सुन पाएगा, ठीक है। और माइक भी लगा होता है, तो माइक सुनने के साथ साथ बात भी कर सकते हैं। माइक जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, पर अगर हम हेडफोन की बात कर रहे हैं तो हेडफोन क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ईयर फिटिंग होते हैं, IEEM ऑन ईयर्स हेडफोन, वर्षों से हेडफोन, गेमिंग हेडफोन, ठीक है। बहुत तरीके के हेडफोन पाए जाते हैं। 5th नंबर पे है आपका स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के प्रोसेसर से ऑडियो सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे ध्वनि तरंगों के रूप में उपयोगकर्ता को आउटपुट करता है। साउंड डेटा हमेशा कंप्यूटर से स्पीकर में प्रवाहित होता है, जो कि अन्य सभी आउटपुट डिवाइसों की तरह ही यह संचालित होता है, ठीक है। स्पीकर किस काम आते हैं? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो हमें पता है। ये कैसे चलता है? ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से ऑडियो सिग्नल को क्या करता है? प्राप्त करता है और अपने ध्वनि तरंगों के रूप में हमें क्या करता है? यूजर्स को ये आउटपुट देता है, ठीक है, साउंड देता है। साउंड डेटा हमेशा कंप्यूटर सिस्टम से स्पीकर में प्रवाहित होता है, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर, DVD प्लेयर या ब्लू रे प्लेयर से कनेक्ट होकर इससे उत्पन्न छवियों को इनपुट देता है और उन्हें बड़े स्क्रीन, दीवार या अन्य किसी फ्लैट सतह पर प्रोजेक्शन द्वारा बड़े आकार में पुनः पेश करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को चित्र प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रोजेक्टर लगे होते हैं, जिसके थ्रू हमें फिल्में दिखाई जाती हैं बड़े पर्दे पर, ठीक। तो प्रोजेक्टर वहाँ पे